Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pisthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarini जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो कल हमने डिस्कस किए थे शरणागति के 6 लक्षण, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं वो हमें क्या कहते हैं, हमें पुरुषार्थ पे बताते हैं। तो जो भी हमारा कर्म, हमारे को किसी भी चीज का फल कैसे मिलता है, वो होता है फर्स्ट इज योर प्रारब्ध। जो जितने भी संचित आपने कर्म आपके पास है वो आपका कैश है। जो वो संचित कर्म जो है वो आपका कैश इन है। सेकंड होता है आप अभी जो प्रेजेंटली कर्म कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड होता है कि जब भगवान उस चीज को सैंक्शन करते हैं, भगवान कहते हैं तथास्तु, ठीक है। कई बार क्या होता है हमारे पास मनी भी होता है, इच्छा भी होती है, लेकिन हम वो कार्य नहीं कर पाते क्योंकि अभी भगवान का सैंक्शन नहीं आया होता। तो ये 3 चीजें चाहिए होती है जिसमें से आपका कोई भी कार्य जो होता है वो पूर्ण हो सकता है। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ जो है वो बहुत लिमिटेड, इट हैज अ लिमिटेड रोल। हमारे पुरुषार्थ का बहुत लिमिटेड रोल है। इसीलिए शरणागति का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, इट इज टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। हर चीज के लिए अभी कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहें। आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है, मन में सर्वदा मेरा चिंतन करो, मेरा पूजन करो और मेरे भक्त बनो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय होकर ही तुम मुझको प्राप्त होगे। फिर भी विद्वान रूपधारी असुर जनता तो भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार, अव्यक्त, नित्य, अजन्म तत्व की ओर लगा लगाकर पथ भ्रष्ट करते हैं। मायावादी दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण को पर तत्व का सर्वोपरि स्वरूप नहीं मानते। सूर्य के सो हमने जैसे पिछली क्लासेस में करा था कि भगवान का अपना फॉर्म है, उनका एक पर्सनल रूप है, उनका उनका प्रॉपर बॉडी है। और भगवान की बॉडी किससे बनी हुई है? रस से बनी है। अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण का एक नाम है अखिल रसामृत सिंधु। जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है मांस से, हड्डियों से, उसी प्रकार से खून से भगवान की बॉडी बनी है रस से। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मायावादी फिलोसफर्स जो होते हैं वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। तो ये कथन गलत है। और जो मायावादी फिलोसफर्स हो गए वो भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वोपरि नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे ऊपर भी माया का झोल है, जिस दिन वो माया का झोल हट जाएगा हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये गलत है। कई बार क्या होता है हमें इतना ज्ञान भी आ जाता है, हम कितने सारे वेद भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इन सारी चीजों से हम भ्रमित हो जाते हैं और तब भी हमारा जो पथ होता है भगवान की तरफ से विमुख हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के तत्व ज्ञान से जिज्ञासु का सर्वप्रथम सूर्य के भारी प्रकाश का दर्शन करना होता है, फिर सूर्यमंडल का, और बाद में कहीं सूर्यमंडल में प्रवेश करने पर सूर्य की अधिकृत देवता का साक्षात्कार होता है। तो यहीं पे जैसे हमने पिछले क्लासेस में एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि मायावादी फिलॉसफी कहते क्या है कि आप ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओगे। तो वो ब्रह्म ज्योति क्या है? जैसे सूर्य है, सूर्य का प्लैनेट है और सूर्य का प्रकाश है। तो जो जो सूर्य का प्रकाश को किससे बताया गया कि भगवान के शरीर की निकलती हुई आभा, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भगवान का परमात्मा स्वरूप है जो योगी, जो सबके हृदय में है। लेकिन हमें क्या करना है? एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना है। तो वो उसके लिए भगवान कृष्ण है, नरसिंह भगवान है, देन यू हैव राम जी हैं। इन सारों के साथ क्या होता है? आपका पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होता है।
तो एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ है कि जैसे सूर्य देवता है, सूर्य देवता कहाँ रहते हैं, सूर्य मंडल में रहते हैं, सूर्य रूपी एक प्लानेट के अंदर रहते हैं। और उनके जो सूर्य प्लानेट में से आभा निकल रही है, जो हम सूर्य की किरण देखते हैं, वो अलग है। तो सूर्य की किरण, सूर्य मंडल जो प्लानेट है, और सूर्य देवता द पर्सनालिटी द सन गॉड, ये तीनों अलग है। लेकिन मायावादी क्या होता है, जैसे सूर्य में से निकलती हुई किरणें हैं, वो सोचते हैं बस सूर्य यही है, ये किरणें जो निकल रही हैं बस यही है। तो भगवान के शरीर से निकलती हुई आभा को मायावादी कहते हैं बस यही है ब्रह्म ज्योति, जीवन का उत्तम लक्ष्य जो है, जो चरम लक्ष्य है, बस वो ये ब्रह्म ज्योति है, इसके आगे कुछ नहीं है, बस दिस इज द एंड। लेकिन भक्त को, एक वैष्णव को पता है कि नहीं, भगवान का एक पर्सनल फॉर्म है, जिनके साथ आप बात कर सकते हो, जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप रख सकते हो। जैसे आपके यहाँ पे रिलेशनशिप है सबसे, उसी प्रकार से आप भगवान के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते हो। सो एवरीवन, आर वी ऑन द सेम पेज? सबको समझ में आया हम कहाँ पे हैं? क्योंकि कुछ नए लोग भी ज्वाइन हुए थे। किसी का कोई प्रश्न हाँ तो जी माता जी। हाँ, एवरीवन फाइन? चंदन, जतिन, ठीक है, ओके, सब एवरीवन क्लियर, ओके। सो ये जो हमने पुरानी क्लासेस में डिस्कस किया है, वही यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। क्योंकि जो जो हम करते रहेंगे, वो आगे हम आगे बढ़ते रहेंगे, वो हर चीज सेम रिपीट होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, ताकि हम उसको रियलाइज कर सके। अल्प बुद्धि के कारण मायावादी ब्रह्म ज्योति को नहीं लांग सकते, जो केवल सूर्य प्रकाश के समान है। उपनिषदों उपनिषद उपनिषदों में प्रमाण है कि देदीप्यमान ब्रह्म ज्योति के परे चले जाने पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो सकता है। कि अगर आप ब्रह्म ज्योति के परे चले जाए तो एक्चुअल में आपको भगवान कृष्ण दिख सकते हैं, आप भगवान कृष्ण से मिल सकते हैं। लेकिन मायावादी की अल्प बुद्धि है, इसलिए उनकी जो सोच है वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु वजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की आराधना की शिक्षा देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला परिकर विशिष्ट आदि तथा अद्वैत सत्य श्री कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, दे आर सेइंग कि वृंदावन एवरीथिंग, भगवान के गुण, रूप, नाम, लीला, ये सब क्या है भगवान। अब आप देखेंगे भगवान जो गहने पहनते हैं, भगवान जो पादुका पहनते हैं, भगवान जो वस्त्र पहनते हैं, भगवान जो मोर मुकुट धारण करते हैं, भगवान जो इयरिंग्स पहनते हैं, वो किसका विस्तार है? आपको पता है वो किसका विस्तार है? एनीवन, एनीवन वांट टू ट्राई? वो बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी विस्तृत होते हैं, बलराम जी ही जब भगवान विष्णु रूप में होते हैं, अनंत शेष में भगवान विष्णु की शैया बनते हैं। नहीं, वो कृष्ण का एक्सपेंशन नहीं है, वो बलराम जी का एक्सपेंशन है। भगवान के वस्त्र, ज्वेलरी, पादुका, बेड, बंसुरी, हर हर तरीके की ज्वेलरी, हर कान में कमंडलू, इवन मोरपंखी, सब जो है भगवान बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं तो वो मिलता है। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ कृष्णा। कृष्ण क्या है? कृष्ण इज, जो हम कहते हैं, तीन चीजें बोलते हैं, अ, सत्य, चित्त और आनंद। ठीक है, तो भगवान की ऐसी ही तीन शक्तियां हैं। एक होती है हलादनी शक्ति जो आनंद देती है, वो श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, एक है संदनी शक्ति, और एक है संवित शक्ति। जो संदनी शक्ति है वो बलराम जी हैं, जो भगवान के हर एक्सपेंशन को हेल्प करती है। और संवित शक्ति जिससे भगवान हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रेजेंट है, हर कण में प्रेजेंट है, वो संवित शक्ति है। तो एक्चुअली ये एक्सपेंशन तो भगवान का ही है, और फाइनली वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में आ जाता है। इसको समझने के लिए हम एक चीज समझ सकते हैं
जैसे कि पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही आती है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में एंटर होती है तो वो कभी कभी पंखा चला रही है, कभी फ्रिज चला रही है, कभी एसी चला रही है, कभी लैपटॉप चला रही है, कभी मिक्सी चला रही है ना, कभी ओवन चला रही है, कभी वॉशिंग मशीन चला रही है। तो है तो सेम ही चीज, है तो सेम ही इलेक्ट्रिसिटी, पर वो डिफरेंट कार्य कर रही है। उसी प्रकार से भगवान जो बलराम है वो भी कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, द फर्स्ट एक्सपेंशन है। श्रीमती राधा रानी कौन है? वो भी जो एक्सपेंशन है उनकी हलादनी शक्ति का। और बलराम जी क्या एक्सपेंशन है? उनकी संधनी शक्ति का एक्सपेंशन है। और अब श्रीमती राधा रानी का ही फर्दर एक्सपेंशन कौन है? जो 16 करोड़ गोपियां वृंदावन में है, वो श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन है, उनके डिफरेंट डिफरेंट विभूतिज का एक्सपेंशन है। और उनका एक्सपेंशन कौन है? वैकुंठ की लक्ष्मियां। जितनी भी वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं, जितने भी वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, वो एक्सपेंशन है। सो दिस इज व्हाट अल्टीमेटली द मेन सोर्स इज कृष्णा। कृष्ण का गुण रूप नाम लीला, लेकिन सिर्फ भगवान अपने में आत्मा रूप है, जिसको कहते हैं ना कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ रस दृष्टि की वजह से ये एक्सपेंशन हुआ है ना। क्योंकि एक रिलेशनशिप में आने के लिए आपको दो व्यक्ति चाहिए, आदान और प्रदान दो व्यक्ति में हो। तो आपको समझ आ रहा है? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ओपन माइंड से समझेंगे तो समझ आएगा। और अगर नहीं भी आया तो ये बार बार रिपीट होगा। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, डू यू वांट मी टू रिपीट या चले आगे? आ रहा है माधुरी सुनीति। आ रहा है? सबको आ रहा है? तो दैट इज गुड। ठीक है। चंदन आपको आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु कहते हैं कि ब्रज गोपियां द्वारा प्रचलित उपासना संसिधि अवस्था की आराधना से सबसे उच्च पद्धति है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ब्रज की गोपियों ने भगवान का भजन किया, जो ब्रज की गोपियों का भाव है, वो सर्वप्रिय सर्व उत्तम है। मतलब अगर आपके लवर को आइसक्रीम पसंद है, अगर आपके आप सपोज करो आपके बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम पसंद है, लेकिन बार बार आप उसको गोलगप्पे खिलाओगे तो वो आपके शर्मो शर्माई में खा लेगा कि चलो प्यार से खिला रहा है, लेकिन पसंद तो उसको आइसक्रीम है ना। वैसे ही कृष्ण भी हमारे द्वारा की हुई आराधना एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो काम कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन उनको सबसे प्रिय क्या है? जैसे ब्रज की गोपियां उनको उनकी आराधना करती है, जो उपासना करती हैं, जो वो रगात्मिका भक्त है, वो भगवान कृष्ण को सर्वप्रिय सबसे ज्यादा प्रिय। भगवान श्री कृष्ण में इन गोपियों का लौकिक पारलौकिक सब प्रकार के लाभों की इच्छा से शून्य विशुद्ध प्रेम है। अभी ये क्यों भगवान कृष्ण को पसंद है? क्योंकि ना गोपियां लौकिक मतलब धन मिले, सुंदरता मिले, गाड़ी मिले, बंगला, ऐसे कोई लौकिक भी उनकी कोई इच्छाएं नहीं है भगवान को भजने की। हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, हे भगवान बड़ी गाड़ी दिला दो, हे भगवान अच्छी नौकरी दिलवा दो। हम तो भगवान के साथ इस प्रकार से बिजनेस करते हैं, लेकिन जितने भी ब्रज की गोपियां हैं, ये जो है भगवान के साथ कोई बिजनेस नहीं करी, इनकी कोई लौकिक इच्छा नहीं है और ना ही कोई परलौकिक इच्छा है। अब कई लोग क्या होते हैं, भगवान को इसलिए भजते हैं कि चलो हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हम वैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ब्रज की गोपियों में कोई इच्छा नहीं है, शून्य है। और वो क्या दर्शाता है कि ये इनका विशुद्ध प्रेम है, एकदम प्योर 24 कैरेट गोल्ड परफेक्ट प्रेम। श्री गौर सुंदर ने भी श्रीमद् भागवतम के दिव्य ज्ञान की अमल कथा कहकर उसका अनुमोदन किया है। उन्होंने ये भी निर्देश किया है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेमोदय की मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास बुक है तो प्लीज अंडरलाइन। तो यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य, जो परम लक्ष्य, वो क्या है? वो है भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा ही विशुद्ध प्रेम को पाना, ऐसा ही विशुद्ध प्रेम को अपने अंदर कल्टीवेट करना। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और सांख्य योग के अ- आदि वक्ता श्री कपिल देव की शिक्षा एक ही है। अब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा भी एक है और भगवान कपिल देव की भी शिक्षा एक है। भगवान कपिल देव ने
ऐसा हुआ था, जब देवहूति माता, कदम मुनि और देवहूति माता की कहानी मैंने अभी पीछे सुनाई थी, जब हम वो डिस्कस कर रहे थे गृहस्थ आश्रम और गृह मेदी में, है ना। तो कदम मुनि और देवहूति माता की 11 संतानें हुई, डॉटर्स हुई। तो अब कदम मुनि ने कहा, अब देवी मैंने आपको पुत्रियां दे दी हैं, अब मैं जा रहा हूँ अपना भजन करने, अब मैं वानप्रस्थ ले रहा हूँ। तो देवहूति माता ने कहा, नहीं 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 स्वामी, आप अभी मैं किनके भरोसे रहूं, ये पुत्रियों का तो विवाह हो जाएगा, तो आप मेरे को एक पुत्र दे दीजिए, फिर आप चले जाइएगा, आपको जहां जाना है, आप संन्यास लेना चाहे कर लीजिए। तो फिर उनका पुत्र हुआ कपिल देव। कपिल देव कौन थे? भगवान ही थे, भगवान कृष्ण के अवतार है। तो कपिल देव हुए। और जब कदम मुनि वहां से चले गए तो देवहूति माता, जब कपिल देव बड़े हुए तो देवहूति माता ने कहा, हे हे पुत्र, मैंने पूरा जीवन एकदम, एक दिन देवहूति माता को ऐसा लगा अंदर से ना, कलमश, डिप्रेशन ऐसा फील हो रहा है। तो उन्होंने अपने पुत्र से जाके कहा कि ये तो बहुत ज्ञानी है, इसने तो बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं, ही हैज बीन ट्रेन्ड अंडर कदम मुनि, और ऐसा कहा गया था कि भगवान ही मेरे गर्भ से अवतार लेंगे, तो लेट मी डू परामर्श, मैं जरा इससे पूछती हूँ मैं कैसे हूँ। तो देवहूति माता ने कहा कि मैंने ना अपना पूरा जीवन जो है भोग विलास में कर दिया, मेरे हस्बैंड की मैंने सेवा करी। फिर जब हस्बैंड अपनी तपस्या से उठे तो उन्होंने आकाश में सिटीज बना दी, ऐसे विमान में डिफरेंट सिटीज थी, और वहां पे इतने सारे नौकर नौकरानी थी, इतना खाने पीने का था, अल्टीमेट लग्जूरियस लाइफ मैंने जी, है ना। मैंने सब देखा, मतलब मैंने अपने जीवन के इतने सारे साल बिता दिए उसमें, लेकिन अभी भी मेरे को अंदर से जो है ना, आई एम नॉट फीलिंग गुड। ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ अंदर रह गया है, अंदर कुछ खालीपन है। मैंने इतना भोग विलास करा है, अपने पति के साथ एंजॉय किया, पूरा वर्ल्ड देखा, स्विट्जरलैंड से लेके न्यूजीलैंड देखा, हाँ, एंटार्क्टिका से लेके ऑस्ट्रेलिया देखा, सब देख लिया। हर कंट्री की मेरे पास जो एक्सप्लिसिट चीजें हैं, वहां की साड़ी, वहां की ज्वेलरी, हर प्रकार का हीरा मेरे पास था। मैंने जीवन में दुख देखा ही नहीं, लेकिन अब भी मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है ना, क्यों फील हो रहा है। तो तब कपिल देव ने बताया कि देखिए, आप चाहे कितने भी ज्यादा भौतिकवादी क्यों ना हो जाएं, लेकिन यदि आप अपने जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, आप भगवान के प्रति प्रेम नहीं आता, तो वो जीवन व्यर्थ है। उन्होंने फिर एक एक चीज को, माया को बिल्कुल डाइसेफर करके बताया कि ये देखिए, ये शरीर है, अभी ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, ये चमड़ी बूढ़ी हो जाती है, फिर मरने उपरांत क्या है, ये शरीर सड़ने लगता है, इसमें पस पड़ जाती है, इसमें से बदबू हो जाती है, और पूरा जीवन क्या है, हम इस शरीर को ले रहे हैं। तो ये माया का बहावा रूप है। तो उन्होंने देवहूति माता को सारी चीजें स्पष्ट स्पष्ट, इसको कहते हैं सांख्या योग, सांख्या योग द्वारा हर चीज को डाइसेफर किया। अभी एक सुंदर स्त्री देख लो, मिस यूनिवर्स देख लो, ठीक है, अगर मिस यूनिवर्स की आउटर स्किन निकाल दे तो क्या दिखेगा? मसल, है ना। और वो मसल सुंदर नहीं होती, सारी लाल वाइट मसल्स होती है। अभी वो मसल्स निकाल दो, क्या दिखेगा? स्कल दिखेगा। अभी स्कल कहाँ पे सुंदर है? कुछ भी सुंदर नहीं है। अभी इस पूरा बोन केज भी हटा दो तो अंदर क्या दिखेंगे? ऑर्गन्स दिखेंगे, स्टमक दिखेगा, इंटेस्टाइन दिखेगी, हार्ट दिखेगा, लंग्स दिखेगा। अभी जब फर्स्ट टाइम कॉलेज का मेरे को याद आया, जब हम कॉलेज में थे, मेडिकल कॉलेज में, तो हमारे थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट होता था फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस के अंडर क्या होता था, हमें पोस्टमार्टम जो होता था देखना होता था और करना भी होता था। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो थर्ड ईयर के शुरुआत में ही ना कोई बॉडी नहीं मिल रही थी, तो मैं बड़ी खुश थी कि आया नहीं देखने को मिलेगा, मेरे को नहीं देखना, फलाना धमकाना। एंड फाइनली मिड ऑफ द टाइम, जुलाई अगस्त के टाइम क्या हुआ, हमें एक बॉडी मिली एंड हम सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए और वहां पे पोस्टमार्टम किया। आई एम टेलिंग यू, वो सबसे खराब दिन था मेरे मेरे पूरे मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री का। वहां सारे लोग खड़े थे, ग्रुप्स बने हुए थे, हमारे बॉडी बीच में पड़ी हुई थी, उसको सारे कपड़े उतार दिए उसके, है ना। फिर क्या किया, एकदम ऐसे चाकू से छाती काट दी। फिर जिससे लकड़ी काटते हैं ना वो मशीन से, उससे ये बोन, यहाँ का बोन काटा, स्कल स्कल को वैसे काटा, उस आरी जैसी मशीन से ज़्ज़ करके चल रही थी। जैसे जैसे, और जैसे यहाँ काटा एकदम फुवारा आया खून का, वो
पीछे की तरफ जाके गिरा। अभी मेरे को पता नहीं था, तो वहां पे ना बेट लगा हुआ था कि कौन कौन बेहोश होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे करके एक लड़की, एक वहां पे लड़का गिर रहा है, ऐसे करके आ करके यूं सब हो के बेहोश हो रहे थे। मैं बेहोश नहीं हुई, लेकिन इट वॉज नॉट वेरी गुड। अभी उस व्यक्ति ने क्या किया होगा जिसका हमने देखा, और मतलब एक दो रातें तो मेरे को नींद भी नहीं आई, क्योंकि आप एक भयावह सच देख रहे हो। आप एक सुंदरता के पीछे एक भयावह सच है। तो जब आज मैं जब सांख्य योग पढ़ती हूँ, है ना, ये थर्ड चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का, शायद हाँ थर्ड चैप्टर है, कपिल मुनि की कहानी सांख्य योग की। तो वो मेरे को वही फोरेंसिक साइंस वाली क्लास याद आ जाती है, कि किस प्रकार उस शरीर के ऊपर कितने सुंदर वस्त्र थे, वो सारे वस्त्र उतार दिए गए। उसके उपरांत जो शरीर एकदम नॉर्मल लग रहा था, उसको आरी से चाकू से काटा गया। वो निकला तो हड्डी को फिर काटा गया, वो मशीन से जिससे लकड़ी कटती है ना। और फिर अंदर से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, आंख में से खून निकलना शुरू हो गया, कान में से निकल रहा है, नाक में से। ओ हो, बहुत ही भयावह वस्त्र। और जब ऐसा निकल रहा था, ऊपर से एक पानी का पाइप होता था, फर करके ऐसे पानी का पाइप मार के वो सारा खून जो थे वो साफ करते थे। ठीक है, तो ये भयावह सत्य है। तो इस सत्य को उजागर किसने किया? ये कपिल मुनि ने किया, इसको सांख्य योग कहते हैं। तो उन्होंने बेसिकली माया का एक बहुत ही भयावह स्वरूप जो है समक्ष रखा, कि ताकि आप रसमय, बहुत सुंदर, कृष्ण का मतलब क्या होता है? द वन हु अट्रैक्ट्स, उस कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो, क्योंकि माया खराब है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? डायरेक्ट लक्ष्य बता दिया, कि डायरेक्ट लक्ष्य क्या है, कि हमें गोपियों के पद कमल पे चलना है। भगवान के प्रति जिस प्रकार से उनका विशुद्ध प्रेम है, वही प्रेम हमको भी अपने हृदय में कल्टीवेट करना है। तो बेसिकली कपिल मुनि ने कान ऐसे पकड़ के बताए कि माया बहुत खराब है, इसकी तरफ मत जाओ। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सीधा बता दिया कि देखिए डायरेक्टली यही करना है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा थोड़ा सांख्य योग समझ में आया? वो तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे, देखते हैं कितना हम पढ़ पाते हैं सबको। ओके, सब प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स, प्लीज यस और नो लिखते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे। सो वी आर ऑन द सेम पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग के इस प्रामाणिक पद्धति में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का ध्यान का विधान है। शून्य अथवा निराकार के ध्यान का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। भगवान विष्णु के दिव्य शरीर का ध्यान करने के लिए असनाभ्य आवश्यकता नहीं है। ऐसे ध्यान में पूर्ण समाधि कहते हैं। ये पूर्ण समाधि भगवत गीता में छठे अध्याय के अंत में श्री कृष्ण वचन द्वारा प्रमाणित है। जो अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझ में अपनी अंतरात्मा लगाकर, अर्थात पूर्ण स्मरण के साथ मेरी प्रेमा भक्ति दिव्य सेवा में संलग्न रहता है, तथा परम अंतर्गत भाव से मुझ में युक्त है, वे योगी समस्त योगियों में से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या बता रहे हैं, कि छठे अध्याय भगवत गीता में कहा गया है कि यदि हम अपना चित्त, अपनी कॉन्शियसनेस, अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, हमारा जो कृष्णा, हमारा जो दिमाग है, हमारी हर चीज जो है भगवान में फोकस हो जाती है। चाहे हम यहाँ भौतिक कार्य करते हुए क्यों ना दिखे, हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, है ना, घूम भी रहे हैं, अपना कमा भी रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है? भगवान कृष्ण है। तो ये समाधि है। जब हम क्लास में बैठे होते हैं और क्लास बहुत बोरिंग होती है, तो कई बार क्या होता है, हमारा मन जो होता है कहीं और चला जाता है, और स्ट्रेट टीचर का चौक आता है, वेयर आर यू, कहाँ हो? अभी कोई मैडम को बोले भैया शरीर तो यही है ना, बैठे तो हैं क्लास में, हम कहाँ गए? तो मैडम क्या कहती है? आपका मन जहाँ पे है आप वहीं पे हैं। ऐसा बोलती है ना मैडम, कि आपका जहाँ पे आपका मन है, आप लोग भी वहीं पे हैं। तो अभी हमारा मन यदि भौतिक चीजों में है, और हम मंदिर में भी बैठे हैं, है ना, हम, लेकिन हमारा मन जो है अभी पीछे काउ प्रिंट साड़ीज का इतना ज्यादा हो गया, कि मैं माला करते हुए भी काउ प्रिंट साड़ीज के बारे में ही सोच रही थी, कि इसने लेनी है, मेरे ग्रुप में ले ली है, उसको कर दूं, उसकी पेमेंट हो गई, उसका वो हो गया।
जो मेरी फ्रेंड है। तो मेरे को फिर ये हुआ यार, मैं करने को तो लग रहा है कि मैं माला कर रही हूँ हर प्रकार से, लेकिन मेरा मन कहाँ है? मेरा मन तो भौतिक चीज में, मेरा तो दिमाग। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, आई बिकेम अ काउ कॉन्शियस प्रिंट साड़ी, मतलब आई बिकेम अ काउ प्रिंट साड़ी कॉन्शियस। तो हमें क्या करना है? लेकिन यदि हमारे हृदय में कृष्ण ही चल रहे हैं, तो मैं चाहे क्लिनिक में बैठी हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं सड़क पे गाड़ी चला रही हूँ, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, एक भौतिक वार्तालाप भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो चित्त है, हमारी पूरा चित्त जो है भगवान में है, तो ये जो है परम समाधि है। ओके, सो लेट्स रीड आगे। श्री गौर सुंदर ने जनता को अचिंत्य भेद अभेद तत्व नामक सांख्य योग का उपदेश दिया। मतलब हमने ये पढ़ा था, अचिंत्य भेद अभेद तत्व करा था ना, इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, किसी को याद है? हम भगवान के साथ एक भी हैं और विमुख भी हैं, अलग भी हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया था, प्लीज आप इसको थोड़ा सा याद रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या आगे आपके, आप जो अभी एग्जाम्स देंगे आगे, तो और प्रीचिंग पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व का एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से समझाया था पहले, किसी को याद है? वेरी बैड, हाँ। किसी को भी याद नहीं है? एक नमक का एग्जाम्पल दिया था, ओशियन में कितना नमक है और समुद्र की एक बूंद में कितना नमक है, कुछ याद आया? और दिया था गोल्ड की पूरी खान और एक पार्टिकल ऑफ गोल्ड का। हाँ, तो कोई बताएगा, कोई विस्तार रूप से बताएगा? मुस्कान ने लिखा, हाँ याद आया माता जी। कोई विस्तारित रूप से अनम्यूट करके बताएगा? उद्धव, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आप माइक में बोलिए। बाकी किसी को याद है? अभिषेक, जतिन, ममता, अनिकेत, प्लीज नोट्स बनाया कीजिए और थोड़ा उसको अच्छे से याद रखिए। वेरी बैड ममता। मुस्कान, तुमको याद है? बोल पाओगी? यस या नो? अच्छा, तुमको वैसे ही समझ आ गया क्या एग्जाम्पल है? यस या नो? हाँ जी, हमारी समझ में आ गया एग्जाम्पल। हाँ, तो तुम बोलो उद्धव, बोलो ना। माइक में बोलो। अचिंत्य भेद अभेद तत्व का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, कि पूरा अथाह ओशियन है, और एक बूंद ओशियन की जो ड्रॉप है, दोनों में नमक की मात्रा क्या है? दोनों में नमक है कि नहीं? यस या नो? है ना, पूरे समुद्र के पानी में और एक बूंद ओशियन वाटर में नमक है, वो सेम तत्व का बना है जितना ओशियन का वाटर है। लेकिन ओशियन क्या है? अथाह है, बहुत बड़ा है, और वो पानी की बूंद क्या है? छोटी सी है ना। ओशियन इनफाइनाइट है और वो पानी की बूंद क्या है? इनफिटिस्मल है, बहुत छोटी सी है। उसी प्रकार से हमारे में भी वही गुण है। हमारी जो आत्मा है वो किससे बनी हुई है? सच्चित और आनंद, है ना। और भगवान क्या है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद विग्रह। और हम क्या है? सच्चिदानंद। हमारी भी आत्मा वैसे ही बनी है, लेकिन भगवान क्या है? बहुत बड़े हैं, इनफाइनाइट है। और हम क्या है? जैसे कल मैंने बताया था, पूरे यूनिवर्सल मैप में हम एक डॉट भी नहीं है। याद आया सबको? ये एग्जाम्पल दिया था, और एक और एग्जाम्पल हाँ दिया था, जी। एक और एग्जाम्पल दिया था गोल्ड का। गोल्ड का एग्जाम्पल दिया था कि एक पूरे गोल्ड की ब्लॉक और एक छोटा कण गोल्ड का, दोनों में सोना तो है,
वो भी सोना है, वो भी गोल्ड की बनी है, वो भी बनी हुई है। एक छोटा सा कण गोल्ड का, वो भी गोल्ड का है। और इतने बड़े सोने की खान में से निकला हुआ बड़ा सा सोने का ब्लॉक, वो भी गोल्ड का है। लेकिन क्या वो सेम है? सेम होते हुए भी अलग है। सेम होते हुए भी जो गोल्ड का ब्लॉक है वो बहुत बड़ा है, और जो गोल्ड का कण है वो बहुत छोटा है। और वो गोल्ड का कण छोटा है तो क्या उसकी मार्केट में कोई वैल्यू है? बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है। और गोल्ड का ब्लॉक जो इतना बड़ा, उसकी तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो उसी प्रकार से हम भगवान के जैसे भी हैं, लेकिन भगवान क्या है? बहुत बड़े हैं, इनफाइनाइट है, और हम क्या है? बहुत छोटे हैं। भगवान क्या है? हम क्या है? अणु है, छोटे से। ठीक है? सबको याद आया? रिपीट करूं? समझ में आया? यस या नो? हाँ जी माता जी, याद आ गया, समझ में। बाकी सबसे भी पूछ रही हूँ। ये करा था ना डिस्कस हमने? तो इसके नोट्स बना के हमेशा याद रखिए, ताकि हम आगे आगे बढ़ते रहें। ठीक है? सो श्री गौर सुंदर ने जनता को अचिंत्य भेद अभेद तत्व नामक सांख्य योग का उपदेश किया। इस दर्शन के अनुसार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनकी सृष्टि में एक साथ एक साथ भेद और अभेद भी है, मतलब भेद भी है और साथ में अभेद भी है। श्री गौर सुंदर ने इस दर्शन की शिक्षा हरिनाम कीर्तन के साधन द्वारा दी है। उन्होंने सिखाया है कि श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण का शब्द अवतार है। कि भगवान का जो नाम, जब हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनमें और भगवान के रूप में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो कली में भगवान का अवतार कौन है? भगवान के जो नाम है वो भगवान का अवतार है, और उनमें कोई भी भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परतत्व हैं, अतः उनके नाम और उनके दिव्य विग्रह में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार हमारे घर भगवान के विग्रह हैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो यदि आप भगवान के विग्रह को सर्व कर रहे हो तो एक्चुअली आप भगवान को सर्व कर रहे हो। कृष्ण नाम कीर्तन से होने वाली शब्द ध्वनि के द्वारा साक्षात श्री कृष्ण का संग प्राप्त किया जा सकता है। अभी यहाँ पे मैं बैठ के, अभी पीछे अभिषेक अपनी नानी हाउस था, हमने कितनी बार क्लास में बोला अभिषेक 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 अभिषेक, लेकिन क्या अभिषेक हमें सुन पा रहा था? नहीं सुन पा रहा था। क्या उसे पता चल रहा था हम उसे याद कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन यदि हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि हम ऐसा करते हैं तो एक्चुअली हम भगवान की कंपनी ले रहे हैं। मतलब हम भगवान के साथ हैं, भगवान के नाम में और भगवान के भगवान की कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है। हम एक्चुअली भगवान का संग कर पा रहे हैं। इस शब्द ध्वनि के साधन करने वाला एक के बाद एक तीन अवस्थाओं में उन्नत करता है। प्रथम, अपराध दशा में विशेष सुख की इच्छा बनी रहती है। द्वितीय दशा में सब प्रकृति विकारों से मुक्त हो जाता है। और शुद्ध अवस्था में, शुद्ध सतमयी दशा में परम पुरुषोत्त कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। तो हमने बताया था ना, एक हम लेते हैं अशुद्ध नाम, एक लेते हैं नाम आभास, और एक होता है शुद्ध नाम। है ना? ये पढ़ा था हमने कि क्या है कि जब हम अशुद्ध नाम लेते हैं तो धीरे धीरे उसमें, अशुद्ध नाम में क्या होता है कि मैं नाम कर रहा हूं तो मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, वो हो जाए। तो अशुद्ध नाम का भी फल मिलता है, लेकिन थोड़ा मिलता है। और दूसरा क्या होता है? नामाभास। उसमें क्या होता है? नामाभास में भी क्या होता है? हम शुद्ध नाम नहीं ले ले, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सुने। तो जो हम नामाभास का स्तर पे भी आते हैं, तब क्या होता है? धीरे धीरे हमारे भौतिक कल्मश जो होते हैं, जो हमारे अंदर जिसको कहते हैं अनर्थ होते हैं, वो धीरे धीरे वॉश आउट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध नाम, जैसे हमारे आचार्य, हमारे गुरु महाराज जैसे शिला प्रभुपाद, इन लोगों ने शुद्ध नाम लिया, तो शुद्ध नाम से क्या होता है? इनके हृदय में कृष्ण प्रेम इनको प्राप्त हुआ। और वही चीज जब वो शुद्ध नाम उन्होंने किसी को भी दिया, किसी भी व्यक्ति को, जैसे उन्होंने शुद्ध नाम बोला, उनका परिवर्तन हो गया। प्रभुपाद शुद्ध नाम लेते थे, इसलिए जब वो पाश्चात्य देश गए तो एकदम वहां पे लोगों को परिवर्तन हो गया, एकदम वहां के लोग बदल गए। तो तीन अवस्था होती है, एक होता है अशुद्ध नाम, एक होता है एक होता है नामाभास, और तीसरा होता है शुद्ध नाम। और शुद्ध नाम से ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है।
शुद्ध सत्वमयी दशा में परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री गौर सुंदर ने निर्देश किया है कि मानवीय संसिद्धि की ये परम अवस्था है। तो मानवीय संसिद्धि क्या मतलब हो गया? आ, कि हाँ, यशोमती माता जी ने भी यही बताया था। पीछे शिला प्रभुपाद की डिसाइपल आई थी, उनकी क्लास में भी उन्होंने शुद्ध नाम के बारे में बताया था। वेरी गुड उद्धव। तो और गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि हमारे मानवीय सुसिद्धि मतलब क्या? हमारा सबसे चरम लक्ष्य है, हमारा जो परफेक्शन ऑफ लाइफ क्या है? जब हम ये शुद्ध नाम ले पाएंगे। योगाभ्यास से मुख्य रूप से इंद्रियों के वश में करने के लिए किया जाता है। मन सब इंद्रियों के केंद्रित नियंत्रित है, अतः सबसे पहले मन को कृष्ण भगवान में संलग्न करके उसका संयम करना है। तो बताया जा रहा है कि हमारी सारी इंद्रियों को कैसे हम योगा करके, ब्रेथ कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मन जो है वो सबका किंग है, सारी इंद्रियों का राजा है। और इस राजा को यदि हम भगवान में, कृष्ण भगवान को दे देते हैं, या उनकी मतलब उनकी साधना भक्ति में हम अपना मन लगा लेते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। मन की स्थूल क्रियाएं ब्रह्म इंद्रियां द्वारा बोध के लिए। अच्छा चलिए, ये वाला नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया, थोड़ा डिटेल करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू टेक अनदर क्लास, तो अब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वी स्टिल हैव 1 मिनट, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मैं क्लास को अंत करूं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया सबको ओके है? प्लीज राइट यस एंड नो। हाँ जी माता जी। ओके, सो ठीक है। सो अब कल हम बात करेंगे मन की बारे। ये है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत, है ना, द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। प्लीज ये आप किताब ले लीजिएगा, हम ये वाली किताब कर रहे हैं, और ये हम बहुत विस्तार रूप से, चाहे कितना भी समय लगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। प्लीज बाय दिस बुक, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण एवरीवन, मिलते हैं कल।